मतलब प्रेजेंट में सिचुएशन ये है कि आपको नामर्द साबित करके एक अलग किसी पुरुष से संबंध चलाया जा रहा है आपकी पत्नी का, और इसमें मैका पक्ष भी उस लड़की का साथ दे रहा है ना? यही तो है। जी जी बिल्कुल सर, यही है कि 2 साल हो गए शादी के, पर ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने टेस्ट वगैरह भी करा के उसको दिखाए, पर उसके घर वाले भी बड़ा ठोक के कहते हैं कि तुमसे नहीं रखी जाएगी पत्नी, तुमको वही। कुल मिलाकर गलत आरोप सजा, बदनामी की जा रही मेरी तरफ। ठीक है, आप करते क्या है महाराज? सर मैं रेलवे में जॉब करता हूँ और हो गए मेरे को 4 साल जॉब के हो गए, 2 साल शादी के हुए। अच्छा, क्या उम्र हुई आपकी? प्रेजेंट में मेरी एज 30 है। शादी हुई थी तब 28 थी। पत्नी की क्या उम्र है? पत्नी की एज है 27। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, देखिए मेरी तरफ से एक ये छोटी सी वीडियो पर्पस के लिए, ताकि सेम समस्या और भी व्यक्तियों की हो, तो इसलिए मैं एक वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें ना ही तो आपका नाम, ना ही आपका स्थान, और आपकी आवाज़ भी बदल दी जाएगी, जिससे कि आपकी कहीं से कहीं तक पहचान ना पड़े। ठीक है, इसमें कोई आपत्ति आपको? जी सर, कोई ऐसी आपत्ति नहीं, बस प्राइवेसी हमारी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, तो ये सिचुएशन बनी कैसे और ये कब से चल रही है? सर हमारी शादी हुई थी 2 साल हो गए। शुरू में कुछ दिन तो वो सही से मतलब मेरे साथ रहती थी, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं थी। फिर उसके बाद वो 1-2 बार मैके गई, तो फिर कुछ दिन आए नहीं, तो क्या अच्छा नहीं लग रहा है। फिर घर पे आके मारपीट भी काफी हुई इस चीजों को लेके। फिर वो मैके पे ही रहने लगी। फिर मेरे को पता चला कि वहाँ पर वो किसी के साथ बॉयफ्रेंड है उसका, और वहाँ वो उसके साथ लिविंग में रह रही है। मतलब बॉयफ्रेंड के साथ लिविंग में रह रही है? वास्तविकता सर यही है जो मेरे को कुछ दिन पहले पता चली है, पर पहले उनके घर वाले कहते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब मैंने उनको थोड़ा प्रूफ बताया कि ऐसा ऐसा है, तो वो कहते हैं क्या दिक्कत है, जब तुमसे सही संभाली जा रही है तो बाहर तो रहेगी, तुम शांति से रहो ना, क्या मतलब शादी को 2 साल हुए हैं और स्थिति ये बन गई है कि लड़की तुमसे हटके किसी और के साथ मैके में या कहीं पे किसी से अफेयर चलाती है, और अब तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे कल्पनाएं ये कह रही हैं कि तुम्हें ये लग रहा है तुम्हारी पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है, वो घर पे भी नहीं है। करेक्ट सर? नहीं है, वास्तविकता है जो मैंने कुछ चीजें ऐसी पाई हैं जो जिससे कि मेरे को, क्योंकि 1-2 बार मेरी अनुपस्थिति में वो बॉयफ्रेंड जो उसका है वो मेरे घर पे भी आया है। अच्छा। तो ये चीज मैंने बतलाई भी है, पर कोई ना उसके मैके वाले अब तो लड़ने के लिए रेडी है कि क्या दिक्कत है, कोई वो नहीं है दिक्कत। तो सर बड़ा परेशान हूँ इसको कि करूँ क्या। वो कहती है मैं गलत सब जगह फैला रही है कि तुमसे कुछ होता नहीं, तुम ना भर दो। आपको क्या लगता है? देखिए मुझसे कुछ बातें छुपाइएगा मत, जितने खुल के आप बताएंगे उतने अच्छे से मैं चीज़ों को समझूंगा, फिर तुम्हें कोई ना कोई एक सोल्यूशन बताऊंगा। क्या लगता है आपको, कोई शारीरिक दिक्कत है, संभोग वगैरह में? सर ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, पर अभी जो भी हो उसको वो वहाँ पर रह रही है। मैंने तो टेस्ट वगैरह भी उसको करके दिखाए, पर ऐसा कोई वो नहीं था। आपके जो पति पत्नी सुख के रिश्ते होते हैं वो कैसे थे जब शादी के शुरुआत के दिनों में, और जब पत्नी ने ये ठोस कदम उठाया था मैके जाने का और लिविंग में रहने का, उससे पहले जो संभोग के रिश्ते होते हैं वो कैसे थे तुम पति पत्नी के बीच में? सर नॉर्मल थे। शुरू के 1-2 महीने तो वो अच्छे से रही, फिर उसके बाद से ही थोड़ा थोड़ा उसका मन मैके की तरफ ज्यादा था, सेक्स की ओर जब हम उससे करने को कम वो चाहती थी रिलेशन में आना, रिलेशनशिप फिजिकल होना। हाँ तो मतलब देखिए, वैसे तो जहाँ तक लग रहा है अब आप कह ही रहे हैं, देखिए मैं आपकी बातों पे विश्वास करके ही ये बताऊंगा। अगर संभोग वगैरह में आपकी तरफ से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जो ये गंदे आरोप तुम पे लगा दिए गए कि आप नामर्द हैं, आप ये हैं, ऐसा कुछ नहीं है अगर, तो यानी कि पत्नी का उस लड़के से भावनात्मक जुड़ाव है। संभोग के कारण वो उसके पास नहीं गई है, भावनात्मक जुड़ाव है तभी गई है। ठीक है, क्योंकि संभोग तो आपसे भी है पर भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। अब आप क्या चाहते हैं रिश्ते में, दिल से बताना कि रखना या छोड़ना, आपकी क्या इच्छा है? वास्तविकता तो सर ये है कि अगर वो प्यार से मेरे साथ रहे, मेरे को साथ अच्छे से रहे सारी चीजों में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर वो चाहती नहीं आना। वो चाहती नहीं है? नहीं।
अब वर्तमान की स्थिति क्या है? अभी हाल फिलहाल में कितने दिन पहले आपकी उनसे बातें हुई थी? बात तो अभी 1 हफ्ते पहले फोन पे बात हुई थी, पर वही गाली गलौज, मुझे नहीं आना, उल्टे सीधे आरोप लगाना, तेरे साथ रह के क्या करूं, तुम मुझे सुख नहीं देता है, ऐसी ऐसी मतलब कि आरोप लगाती। वो उसका वो सबको ये बता रही कि ये मुझे मेरे साथ ये नामर्द है, ये मेरे साथ कर रही है। तो कोई बच्चा वगैरह फैमिली प्लानिंग आप लोगों ने सोची? 2 साल शादी को हो गए हैं सर। अभी तक तो कोई फैमिली प्लानिंग शुरू से 5-6 महीने बाद से लड़ाई चल रही, तो फिर ऐसा भी कुछ हुआ नहीं शादी के बाद। देखा तुमने, मतलब सोचिए, जिसकी कल्पना करना भी असंभव है एक साधारण मनुष्य के लिए। पति नौकरी पे है, पत्नी के ये कुकर्म। अरे सोचो, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम क्यों किसी और के चक्कर में पड़ती हो? कभी भी नहीं, भूल के भी नहीं। मैं उस लड़की को गलत नहीं कहता जिसका गंदा पास्ट रहा, मैं उस लड़की को गलत कहता हूं जिसका शादी हो गई है पर भावनात्मक जुड़ाव, फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत, इमोशंस ये किसी और के लिए है। पहले जो तुमने कर दिया वो कर दिया, पर आज का करा हुआ तुम्हारा घर बिगाड़ देगा, किसी के बेटे की जिंदगी खराब कर देगा। ये है कुछ नहीं, बस 2, 4, 10 मिनट का तुम्हारा सुख है जिसे तुम सुख मानती हो, जो कि ये कलंक है। पर इस कलंक को लेने में तुम्हें इतना सुख मिलता है कि तुम अपना घर, अपनी इज्जत सब दांव पे लगा देती हो। मैं जो समझा रहा हूं उसे बहुत बारीकी से समझना। कोई भी परिस्थिति हो जाए, कुछ भी हो जाए, शादी से पहले तुम्हारा कितना भी गंदा पास्ट हो, पर उसे वर्तमान में लेके मत आना। हो सकता है कि यहाँ एक दोनों में से किसी एक की मृत्यु तक हो जाए। मेरठ वाला कांड ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही दुख भरा विषय है। मेरे पास ऐसे किस्से बहुत आते हैं, पर कोई एक परमिशन देता है मुझे कि हाँ सर, आप मेरी प्राइवेसी को भंग ना करते हुए रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं, ताकि ऐसी समस्याओं से वो ऐसे सुझाव पाए। यहाँ जो इनका केस था, ये ठीक है, वो नामर्द वगैरह जो भी इन पे केस लगाए, पर अगर ये ठीक है, इनके पास रिपोर्ट्स हैं, तो यकीनन पत्नी का जो झुकाव है उस लड़के से वो भावनात्मक है। अगर शारीरिक सुख के मामले में ये विषय होता, या होता कि संभोग की कमी है, पति से पूरी नहीं हो पाती, तो यहाँ पे सेम लड़का दोबारा से नहीं होता, अलग अलग हो सकते थे। बात समझी? 27 साल की लड़की है, वो लड़का भी 27, 28 या 26 या 30 इतने का ही होगा ना। इस उम्र में तो लड़के की शादी हो जाती है, घर उसका ही बस गया होगा। वो क्यों इस शादीशुदा महिला को रखेगा? उसके पास तो विकल्प और भी होंगे। तो ये परेशान होती, ये कहीं ना कहीं और एक दो जगह निगाहें घुमाती, क्योंकि सुख से वंचित है जो पति पत्नी का होता है। तो ऐसे मामलों में जहां पत्नी का भावनात्मक जुड़ाव किसी से हो, अगर तुम्हारी इतनी ठोस भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं कि फिर भी मुझे पत्नी को रखना है, सबसे अच्छा तरीका है दूरी बनाओ। कैसी दूरी? भावनात्मक दूरी तो तुम नहीं बना सकते। अगर मैं किसी के बच्चे को ले भी आऊं ना और कहूं बेटा तू यहीं खेलेगा, बेटा तू यहीं सोगा, बेटा ये ले खाने के लिए, बेटा नई साइकिल, नया घर, पर भावनाएं उसकी अपने माँ से जुड़ी हैं, बाप से जुड़ी हैं, भाइयों से जुड़ी हैं। किसी भी व्यक्ति का भाव तुम नहीं बदल सकते। सबसे अच्छा तरीका होता है भावनात्मक दूरी बनाने का, कि आप फिजिकली, मतलब जहां वो रहती है उसमें दूरी बनाइए, जहां पॉसिबिलिटीज हैं कि ये जा सकती है। अब इस केस में एक बार आप बैठ के बातचीत करें, और एक बार अगर पत्नी घर पे आ जाए किसी भी हालत में, उठाएं और इतनी दूर ले जाएं जहां तक सोच भी ना सके। चाहे उसे नो नेटवर्क जोन में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में कहीं रखें, या फिर ऐसी जगह जहां रखें जहां से वो ट्रैवल ना कर सके, ठीक है, आ ना सके, ठीक है, मैं क्या ना आ सके, क्योंकि उससे बातचीत नहीं हो रही है, तड़प रही है, फिर धीरे धीरे मन खत्म हो जाएगा उसका, चलो बात नहीं हो रही तो ना हो। इसकी आदत बनानी है, मतलब उससे बात करना है, ये आदत में तो है ना उसकी। हमें आदत ये बनानी है कि उससे बात ही नहीं होती है, ठीक है, मतलब ये भावनाएं खत्म करनी है। जब ऐसा कोई सॉल्यूशन तुम ले सको कि या तो किसी पहाड़ी इलाके में जहां नेटवर्क ही ना आते हो, जहां बातचीत ही कम होती हो, क्योंकि देखिए किसी भी इंसान को तुम चौकीदारी करके उसके पीछे घूम के, उसको पकड़ के, उसका फ़ोन चेक करके नहीं रोक सकते। रोकने के लिए तुम्हें किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियां बदलनी पड़ेंगी। बात समझे? और परिस्थितियां ऐसे बदलती हैं, या तो नो नेटवर्क जोन, या दूरी इतनी बना दो कि उस पर पैसे नहीं है, कहाँ से ट्रैवल कर लेगी वो अपने मैके जाने के लिए। बात समझे? तो ये परिस्थितियां बदलो, क्योंकि पकड़ के चौकीदारी करके तुम फिर से झगड़ा कर लोगे, और फिर से झगड़ा होगा तो क्या ही होगा,
फिर से वो परिस्थिति बनेंगी, तुम गुस्से में उसे मैके भेजोगे या पीटोगे या कुछ करोगे। हमें इस ट्रैप से इसे निकालना है। हम ये विचार रख के कभी ना चलें गृहस्थी में कि हमें ये ट्रैप में कब गिरती है हमें पकड़ना है। बात समझे? पत्नी को ऐसे कुकर्म करने से रोको, ना कि पत्नी ऐसे कुकर्म कर रही है तो उसे पकड़ो। अब तुम कहोगे जब पकड़ेंगे नहीं तो रोकेंगे कैसे? गलत सवाल है। देखो, पकड़ा तुमने कि पत्नी तुम्हारी चीट कर रही है तो रोका, बहुत गलत है। ऐसी परिस्थितियां ही मत पैदा होने दो कि ऐसी चीटिंग वाली भावनाएं, चीट करने की कभी वो सोचे और मैं उसे पकड़ूं। वो कैसे होता है? 2-3 परिस्थितियां होती हैं जब वाइफ चीट करती है। नंबर पहली, या तो शारीरिक सुख पति से ना मिल पाना, दूसरी पैसे की कमी होना, तीसरी शादी कहीं और करा दी, भावनात्मक जुड़ाव किसी और से है जो कि इस व्यक्ति की समस्या है। अब भावनात्मक जुड़ाव है ना, इसको खत्म करने का एक ही तरीका है, या तो फिजिकली इतनी दूरी बना दो जहां पे वो ट्रैवल ना कर सके, नॉन नेटवर्क जोन में डाल दो, बातचीत ही ना हो सके। कहाँ जाएगी? सोचो कहाँ जाएगी। और अगर तुम्हारी फीलिंग्स नहीं है, तुम रेडी हो छोड़ने के लिए, तो बेहतर होगा एक बार उसे समझाओ प्यार से कि मान जाओ। अगर नहीं मानती है तो तलाक ही है, इसके सिवा कोई नहीं। पर तुम्हारी फीलिंग अगर स्ट्रॉन्ग है कि नहीं भाई मैं ऐसी लड़की के साथ रहना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, इसने मेरे जाने कुछ भी कर लिया, मुझे तो मेरी वाइफ चाहिए, तो फ्री है। बाकी मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर देना। और ध्यान रखना, समाज बहुत खराब है। ये जो कुत्ते हैं ना समाज में, जो 30-30 के हो गए हैं या तो कुआरे हैं, जिनकी शादी भी हो गई है, लंगोट के कच्चे हैं, इन्हें तो मामूली मत समझो, बहुत गंदे हैं, बहुत गंदे। अपनी पत्नी को, अपने घर की लेडीज को ऐसी परिस्थिति में मत जाने दो। भरोसा मत करो कभी किसी पे। हमारा बच्चा कभी नहीं बिगड़ेगा, ये भरोसा करना बेकार है। हम बिगड़ने ही नहीं देंगे, ऐसी परिस्थिति में नहीं डालेंगे उसे। उसकी संगत हम सही रखेंगे, उस पर निगाह रखेंगे, स्कूल से कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है। परिस्थितियां ही लोगों को सुधारती हैं, परिस्थितियां ही लोगों को खराब करती हैं। इंसान खराब अच्छा नहीं होता, इंसान की परिस्थितियां मैटर करती हैं। बात समझे? मिलता हूँ नेक्स्ट किस्से के साथ कल शाम या परसों शाम 6 बजे। नमस्कार।